धारणा से जुड़ा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर पे। भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर पे वाला ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपके आइलैंड असेसमेंट में सीधा सीधा पूछा जाएगा, आप सभी को याद रखना आफ्टर पे वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मोबाइल भुगतान में टोकेनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ होता है? भाई टोकेनाइजेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संवेदन भुगतान जानकारी को एन्क्रिप्ट करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संवेदन भुगतान जानकारी को एन्क्रिप्ट। ये आपके आइलैंड में क्वेश्चन श्योर आएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेदन भुगतान जानकारी को एन्क्रिप्ट करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे मैं जल्दी इस वीडियो को पूरा करूंगा, जल्दी से आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपके आइलैंड और मेन एग्जाम जो होने वाला है उसके अंदर कोई दिक्कत ना हो। देखिए कौन सी डिजिटल भुगतान विधि में सामान्यतः लेन देन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना शामिल है? भाई क्यूआर कोड को स्कैन करना किसमें शामिल हो जाएगा? तो क्यूआर कोड को स्कैन करना भाई किसमें हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कौन सी डिजिटल भुगतान विधि में सामान्य लेन देन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए शामिल है? तो अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी से यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्यूआर कोड भुगतान, सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन से पता लग रहा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूआर कोड भुगतान, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चंस है आज इस सेशन के अंदर और यही क्वेश्चंस आपको आइलैंड असेसमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान शब्द का अर्थ है। भाई संपर्क रहित भुगतान शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ हो जाएगा? तो भुगतान टर्मिनल के साथ। भाई ये क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना करना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे न्यू असेसमेंट यानी आइलैंड के जो न्यू असेसमेंट चल रहे हैं उनके अंदर से ये क्वेश्चन सारे सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वही मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क करने के बिना। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? तो अच्छी बात है, यहाँ पे सीधी सी बात है, फिशिंग अटैक होता है ना, ये एक लिंक के माध्यम से आपके मोबाइल तक पहुंचता है और ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि एक खतरा पैदा करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिशिंग अटैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिशिंग अटैक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरटीजीएस में धन का कब प्रोसेस होता है? तो भाई आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? जल्दी से फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेमेंट भुगतान प्रणाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आप बोलेंगे तुरंत व्यक्तिगत रूप से। भाई तुरंत व्यक्तिगत रूप से आपको पेमेंट भेजना है तो आप नेफ्ट नहीं करते हैं, वहां पे आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे भाई? आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल भुगतान भारत में शुरू किया गया था ताकि नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा मिल सके? भाई नकदी रहित लेन देन को मतलब कम करने के लिए आप सभी पे जो यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? यूपीआई। क्या हो जाएगा? यूपीआई। इस यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगा भाई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मोबाइल भुगतान में मोबाइल पीओएस की क्या भूमिका है? भाई पीओएस होता है ना पॉइंट ऑफ सेल, जो यहाँ पे जो आप एटीएम कार्ड से या और भी मतलब शॉपिंग करते हो ना, तो एक भौतिक यानी मिनी एटीएम के रूप में कार्य करता है। इसका काम क्या होता है? तो भाई आपको याद रखना है भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए जो फिजिकली जो आप जाते हैं कहीं पे शॉपिंग आपने कर दी है और वहां पे जाके अगर आप पेमेंट का भुगतान करना चाहते हैं तो भाई आप किसका उपयोग करेंगे? पीओएस का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? पीओएस यानी पोस्ट मशीन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक P2P यानी पीयर टू पीयर डिजिटल प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेनमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेनमो हो जाएगा। यहाँ पे आधा न आ जाएगा, वेनमो। ठीक है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। वेनमो होता है ना वो पीयर टू पीयर जो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यानी P2P प्लेटफॉर्म जो है उसका उदाहरण यहाँ पे वेनमो को हम देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, किसी प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा उपयोगकर्ताओं को उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? चित्र खींचकर आपको चेक जमा करने की अनुमति तो मोबाइल बैंकिंग के द्वारा हो जाएगी। भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो RSIT जो न्यू सिलेबस आया है 2024 वाला, जो पूरा पैटर्न चेंज हो गया इसमें थोड़ा बहुत, तो फिर उनके अकॉर्डिंग जो आइलैंड के जो क्वेश्चन है वो भी पूरे बदल गए हैं। और आने वाले एग्जाम के लिए मैं श्योर गारंटी देता हूं कि पुराने जो क्वेश्चन है उनके मुकाबले नए क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांस रहेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ही से चैनल के साथ में जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको करवाए जा रहे हैं वो निश्चित ही आपके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है, तो भाई इंटरनेट बैंकिंग को आप नेट बैंकिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेट बैंकिंग के नाम से भी जान सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या है? भाई ऑनलाइन बैंकिंग होता है, उसमें जो वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या होता है, तो आपको याद रखना है वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य होता है पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करना। पारंपरिक, भाई आपको याद रखना है पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करना, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। RTGS प्रमुख निम्न रेंज में राशि स्थानांतरण के लिए उपयोग होता है। तो भाई RTGS होता है ना, उसमें 2 लाख रुपए से ऊपर या बड़े लेन देन के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? RTGS का। किसका उपयोग करेंगे भाई? RTGS का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे 2 लाख रुपए से ऊपर या बड़े लेन देन के लिए। ठीक है, 2 लाख रुपए से ऊपर या बड़े लेन देन के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? आप यहाँ पे करेंगे भाई RTGS का। 2 लाख रुपए या उससे ऊपर लेन देन करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? RTGS का। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई ऑनलाइन बैंकिंग होता है, उसमें आपको याद रखना है कि फिशिंग अटैक होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उपयोगकर्ता के खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना। उपयोगकर्ता का जो खाता होता है उनकी जानकारी को क्या करता है? ये अनाधिकृत करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्ट लेन देन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? भाई नेफ्ट की बात हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसकी बात हो रही है भाई? नेफ्ट की बात हो रही है। तो नेफ्ट लेन देन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो आपको याद रखना है इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। आपको याद रखना है कि देखो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वे वास्तविक समय में प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये अधिकतम लेन देन तक सीमित रहते हैं। ठीक है, वे केवल सप्ताह में के दिनों तक ऑपरेट होते हैं नहीं, इनमें से दिन भर सेटलमेंट टाइम होता है। यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर दिन भर सेटलमेंट होता है। इसमें क्या होता है? दिन भर टाइम का जो सेटलमेंट होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 हम देखते हैं। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में NFC का मतलब क्या होता है? भाई NFC का मतलब पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है NFC, तो यहाँ पे आपको याद रखना नियर फील्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियर फील्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? NFS। ठीक है, NFC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नियर फील्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नियर फील्ड कम्युनिकेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है ऑनलाइन के अंदर? तो डिजिटल रसीद संग्रहण यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटल रसीद संग्रहण यहाँ पे हो जाएगा। डिजिटल रसीद संग्रहण। ये क्वेश्चन सारे आपके आइलैंड असेसमेंट के हैं, और आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे क्वेश्चन, लेकिन आपको आइलैंड अगर आपको अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण करना है तो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में CVV का उद्देश्य क्या होता है? तो भाई कार्ड धारक का नाम होता है क्या? कार्ड बैलेंस की जानकारी होती है क्या? प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड होता है। भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इस 18वें का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड होते हैं। अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें 3 अंक होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इसका पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है? CVV का पूरा नाम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। चलो, कौन सी डिजिटल भुगतान अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है और इसकी
क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? तो भाई क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेस्टर्न यूनियन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर वेस्टर्न यूनियन हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। कौन सी डिजिटल भुगतान विधि है जो अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है और इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन। क्या हो जाएगा? वेस्टर्न यूनियन हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य भाई क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना। ठीक है, डिजिटल भुगतान की जानकारी को संग्रहित करना और उसका प्रबंधन करना। यहाँ पे इस 20वें का क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या अर्थ है? भाई ऑनलाइन बैंकिंग में जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है ना, उसका क्या जो ट्रांजैक्शन का जो पासवर्ड होता है उसका मतलब क्या अर्थ है यहाँ पे कह सकते हैं? तो यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का क्या अर्थ है? भाई कोर बैंकिंग होती है, कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल डेटा सेंटर। क्या हो जाएगा? सेंट्रल डेटा सेंटर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो भाई काफी कुछ बदला है, सिलेबस बदला है, आइलैंड असेसमेंट के क्वेश्चंस बदले हैं, तो आपको निश्चित ही यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे मार्क्स उत्तीर्ण करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि आईएमपीएस को इसके खाली जगह हेतु जाना जाता है। तो आईएमपीएस को किसके यहाँ पे लिए जाना जा सकता है? तो आपको याद रखना है वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर के लिए। वास्तविक समय में तत्काल धन ट्रांसफर करने के लिए आप आईएमपीएस को जान सकते हैं। इमरजेंसी के लिए आप किसको जानेंगे? भाई आईएमपीएस को जानेंगे। वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर करना चाहते, पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते तो आप इसका उपयोग करेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं निम्न में से कौन सा एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख सकते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सा एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्चा। क्या हो जाएगा भाई? कैप्चा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी वाला जो करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 25, एप्पल में एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणाली के पीछे मुख्य तकनीक क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, इसमें क्या हो जाएगा? नियर फील्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपने कल परसों देखा होगा कि आप इन क्वेश्चन से अगर आप आइलैंड असेसमेंट करते हो तो भी आपके नंबर 1-2 कम पड़ रहे होंगे। तो मुझे मालूम है या आरकेसीएल सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ दिक्कत है, तो वो नेक्स्ट टाइम में बहुत ही जल्दी उसको समाधान के लिए मैंने ईमेल भी की है और बहुत ही जल्द वो सही हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन का आंसर सही भी देते हैं तो भी वहाँ पे 1-2 नंबर कम आ जाते हैं। तो ये हर जगह हो रहा है, आप ऐसा नहीं मानेंगे कि भाई वीडियो में मैं गलत बता रहा हूँ। वीडियो में एकदम सही ढंग से यहाँ पे पुष्टि करके आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, आईएमपीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आईएमपीएस का उपयोग आपको याद रखना भाई किसके लिए करेंगे? आईएमपीएस का उपयोग करेंगे तत्काल और बार बार के लेन देन के लिए। तत्काल और बार बार के लेन देन करने के लिए आप आईएमपीएस का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के संदर्भ में नेफ्ट का क्या मतलब होता है? तो भाई नेफ्ट का पूरा नाम पूछा गया है। नेफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथोराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? 2 फैक्टर ऑथोराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथोराइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य या प्राथमिक लाभ क्या है? तो अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना। अनेक सत्यापन वीडियो का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना, ये इसका कार्य होता है। ये किसका हो जाएगा भाई? 2 फैक्टर ऑथोराइजेशन का। अनेक सत्यापन वीडियो का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये देखिए विधि है, ये वीडियो नहीं लिखा हुआ, विधि लिखा हुआ, क्या, विधियों का, है ना। अन्य सत्यापन विधियों का, वीडियो नहीं है, विधि, विधियों का, है ना। अनेक सत्यापन की विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SSL और TLS का क्या मतलब होता है। तो देखिए सिक्योर सॉकेट लेयर, एक तो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, देखो सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, क्या हो जाएगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। एक तो यहाँ पे हो जाएगा SSL का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सिक्योर सॉकेट लेयर, यहाँ पे तो ये वाले फुल फॉर्म हो जाएगी। और आगे वाला जो है ना TLS, तो TLS का पूरा नाम हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेक्निकल वाले क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकेशन तकनीकी की विशेषता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे बात आपसे क्या पूछी जा रही है, 30 नंबर का क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है। यहाँ पे ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता पूछा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाई ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता कौन सी हो जाएगी, ब्लॉकचेन तकनीक की बात हो रही है। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक की हो रही है, तो विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन, क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्य कौन सा सिक्योरिटी फीचर उपयोग होता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड भी होता है, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी होता है और पिन भी होता है, तो यहाँ पे इन सभी का उपयोग करेंगे, उपरोक्त सभी, यहाँ से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 5वां क्वेश्चन था, 5वां टॉपिक, जिसमें पूरी तरह से मोबाइल बैंकिंग और वित्तीय जो लेन देन होती है, नेफ्ट का क्या मतलब होता है, RTGS वगैरह जो भी, इसके बारे में ये जानकारी थी। हालांकि आपके आइलैंड असेसमेंट के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा, लेकिन आने वाले मुख्य परीक्षा के लिए भी इनमें से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं आपसे बार बार नहीं बोलूँगा, अगर आपको वीडियो और हमारी मेहनत अगर पसंद आती है तो आप प्लीज़ चैनल के साथ में जुड़ जाइए और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम और RSAT मुख्य परीक्षा के लिए अपनी तैयारी के अंदर जान लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, बढ़ेंगे आपके सामने एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और देखिए भाई 31 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वीडियो को यहाँ तक ही समाप्त करते हैं, क्योंकि आपके इस टॉपिक के अंदर 31 क्वेश्चन है। चलिए, तो मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।